हेलो गाइस, वेलकम आज के पॉडकास्ट एवरीडे टॉकीज में, जो आयरॉनिकली रोज नहीं आता है। मेरा नाम अंशुल है और मैं रैंडम बातें करता हूँ रैंडम लोगों के साथ, उनकी सोच के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी एम्बिशंस के बारे में। बेसिकली आप इसको इंटरव्यू भी बोल सकते हो या 2 या 3 गेस्ट जो बस बातें कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में और जो भी उन्हें पसंद है। सच बोलूँ तो ये बस एक तरीका है ताकि मैं अलग अलग लोगों से बात कर पाऊँ, उनकी कहानियाँ जान पाऊँ, उनसे सीख पाऊँ और आप तक वो पहुंचा पाऊँ। सो चलिए आज सुनते हैं नई कहानी नए लोगों के साथ। आज समझ आ ही गया होगा, कुछ अलग है। आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं। आज ये पॉडकास्ट हिंदी में रिकॉर्ड हो रहा है। लैंग्वेज एक बैरियर है मेरे हिसाब से, एंड इसके कारण ये ना हो कि मैं लोगों से बात ना कर पाऊँ या लोग मुझे समझ ना पाए। तो आज सिर्फ इस एपिसोड के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी में रिकॉर्ड किया जाए ताकि और लोगों को आज की गेस्ट की स्टोरी पता चले। ये मेरा पहला एपिसोड है हिंदी में रिकॉर्ड करने का तो होपफुली सब अच्छा जाए। मैं ऐसे ट्राई करता रहूँगा बीच बीच में हिंदी में रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि मैं अलग अलग लोगों से बात कर पाऊँ एंड अलग अलग लोग मुझे सुन पाए। तो आज हमारे बीच जो गेस्ट है वो प्रोफेशनली तो बिजनेसमैन है, बट उनका स्पोर्ट्स में बहुत शौक है। तो क्यों ना उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। एंड सबसे पहले, जैसे हमारा पॉडकास्ट का थीम रहता है, हम उनसे ये पूछेंगे कि उनको कौन इंस्पायर करता है। अगर एक नाम उन्हें लेना हो तो वो कौन होगा? मिल्खा सिंह से बहुत इंस्पायर होता हूँ। उसके अगर मूवी देखता हूँ या उसके बारे में पढ़ता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे में जो अलग जोश पैदा हो जाती है। मिल्खा सिंह ही क्यों? मतलब दुनिया में बहुत है, क्रिकेटर्स हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन है, बट एक स्पेसिफिक एथलीट, रनर मिल्खा सिंह, वो ही क्यों? उसमें अलग तरह के जुझारूपन है और वो मैं अपने आप में भी देखता हूँ, तो इसलिए मेरे को वो बहुत पसंद है। तो आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है एंड आप कौन सा स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं इन जनरल? स्पोर्ट्स यानी मैं रनिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। तीनों मेरे को काफ़ी पसंद है। तो स्विमिंग तो मैं बहुत पहले से, बचपन से कर रहा हूँ। और रनिंग में जस्ट मैं वॉक करता था कुछ साल पहले। मेरी वाइफ मेरे को बोली चलो अपने मैराथन में जाते हैं, तो अपने चले गए। मेरी तैयारी ऐसी चले गए, अपने मतलब फन के हिसाब से चला गया। 500 मीटर वॉक किया तो मैं फिर और नहीं दौड़ सका, तो मैं वापस आ गया। तो मेरे को उस दिन बहुत ख़राब लगा। तो उसके बाद मेरी वाइफ है जो मेरे को काफ़ी इंस्पायर करती है, वो भी, तो वो मैं जिम ज्वाइन कर लिया। तो जिम ज्वाइन करते करते एक दिन मेरे मन में हुआ कि चलो मैं अपने मैराथन करता हूँ स्टार्ट। तो मैराथन स्टार्ट कर दिया, तो रनिंग किया। पहले फर्स्ट मैराथन में 10 किलोमीटर किया टाटा स्टील, आज 4 साल पहले किया मैंने। 10 किलोमीटर मेरे को लगा 58 मिनट लगा था। तो वो मेरा पहला मैराथन था 10 किलोमीटर। अच्छा, मैं आपको इधर ही एक बार रोकना चाहता हूँ। आप बोले कि तब शुरू में आप जब गए और आपसे हुआ नहीं, आप 500 मीटर भी दौड़ नहीं पाए, तो आपको एक वो आता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो मैं उसको ठीक करूंगा, ठीक है ना? और फिर आप जिम ज्वाइन किया। तो अब जैसे हम लोग, जैसे यूथ, हम लोग भी है कि जिम तो यार सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं, सब लोग सब्सक्रिप्शन ले लेता है, बट उसको कंटिन्यू करना, डेली रूटीन मेंटेन करना, वही सबसे बड़ा टफ बात है। रोज सुबह वही 5 बजे उठना, मेरे से तो हुआ नहीं। हम भी बहुत बार ट्राई किया, मेरे से तो हुआ नहीं। तो वो क्या पुश आपको एक्स्ट्रा मिलता है, या आप किस मोटिव से जाते हो कि नहीं आज यार मेरे को उठ के जाना है, चाहे वो ठंडा हो या बारिश हो या गर्म हो, कि नहीं मेरे को आज जिम तो जाना है और ट्रेन करना है? हाँ वो ठीक है, वो तो मेरे को जाना ही है। मैं जल्दी मिस करना नहीं चाहता हूँ। पता नहीं मेरे को आदत पड़ गई। वो करते करते मेरे को आदत पड़ गई, नहीं जाऊंगा तो मेरा शरीर लगता है मेरा डाउन हो गया। तो वो रेगुलर मेरा रूटीन में वो आ गया। तो वही आस्ते आस्ते करते करते मैं जिम के साथ रनिंग किया। रनिंग के साथ फिर अचानक हमारे फ्रेंड लोग के साथ बातचीत हुई, तो हम लोगों ने साइकिल खरीद ली। तो साइकिल मैंने अलग पैशन मेरे को दे दिया है, मेरे को गोल मिल गया अलग। साइकिल मैंने ले आई, स्टार्टिंग किया मैंने एमटीवी माउंटेन बाइक होती है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। चलाते चलाते मैं पहले घर के पास से राउंड करता किया, काफ़ी दिनों तक किया, ठीक है। तो अचानक कोई फ्रेंड मेरे को देखा, विकास तुम रोड बाइक ले, तुम बहुत अच्छा चलाता है। तो उससे भी थोड़ा मैं इंस्पायर हुआ हूँ मेरे फ्रेंड से। तो मैं रोड बाइक लेने के बाद आज मैं साइकिलिंग में अलग नाम से मैं जाना जाता हूँ। अच्छा, वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे जरूर। आपकी अकम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, वो तो बात करेंगे ही, बट सबसे पहले एटलीस्ट मैं भी जानना चाहता हूँ और बाकी लोग भी जरूर जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपका एज। मैं एज 44। सबसे बड़ा शौक तो मेरे लिए यही है कि लोगों को शौक लगेगा अभी थोड़ी देर बाद जब आपकी अकम्प्लिशमेंट की लिस्ट खुलेगी, बट 44 एज, तो आपके पास फैमिली है, आपका काम है, ऑब्वियसली आप प्रोफेशनली ये कर रहे नहीं हो, तो कैसे मैनेज हो रहा है? मतलब जैसे मैं जानता हूँ कि आप शुरू से
से बिजनेस में थे, फिर फैमिली, सब कुछ था, फिर अचानक से एक अलग पैशन टुवर्ड्स रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग जैसा बोल रहे हो, तो यूजुअली ये देखने को मिलता नहीं है। मतलब लोग इधर बचपन से कर रहे हैं या कॉलेज डेज से कर रहे हैं, उसी में अचीवमेंट्स ला रहे हैं बस। बट आपने क्या बोलूं मैं, मतलब 40 अभी 44 के, तो 4-5 साल पहले से आपने या चालू किया होगा, तो इतना लेट शुरू करने का पहला रीजन, और दूसरा कैसे मैनेज हुआ, मतलब काम भी, फैमिली भी, और फिर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना, ट्रेन करना। लेट तो क्या, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिजनेस है, तो टाइम निकालना बहुत टफ हो जाता है। 40 के बाद क्या मन में अलग तो आ गया, टाइम निकालना अपने लिए शुरू किया मैंने, तो उस हिसाब से हो गया, धीरे धीरे करके वो हो गया। अब तो क्या डेली रूटीन के हिसाब से आ गई, वो नहीं करता हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। आज ही हमारे यहाँ समझ लो अभी कोरोना वायरस से सब पीड़ित है अभी, फिर भी मैं अपना वर्कआउट डेली कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। होम वर्कआउट अभी भी करता हूँ मैं इवनिंग में। इस साल मैं गोवा जाने वाला था आयरन के लिए, तो बाई लकली अब नहीं जा सकूंगा कोविड-19 के कारण, तो मेरा कोशिश यहाँ पर आयरन करने की, इस बार तो नहीं हो सकेगा वो, नेक्स्ट ईयर आई विल ट्राई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड कि अभी ये तो फैल गया तो सबका वर्कआउट तो बंद हो गया, बट यूनिक इंस्पिरेशन मिलता है सबको कि जिम बंद हुआ तो क्या हुआ, घर पे भी आप कर सकते हो, सीधा सा बात है। बट आपने एक वर्ड यूज किया, हाफ आयरन मैन, तो हाफ आयरन मैन होता क्या है? हाफ आयरन मैन में आपका ये तीनों चीज आएगा, साइकिलिंग, रनिंग एंड स्विमिंग। सबसे पहले आपका स्विमिंग आएगा इसमें 1.9 किलोमीटर, उसके बाद आपका साइकिलिंग आएगा आपका 90 किलोमीटर, एंड उसके बाद रनिंग आएगा 21 किलोमीटर। बाप रे, ये तीनों चीज आपको करना पड़ेगा। बस उसी के लिए मैं ट्राई कर रहा था। स्विमिंग मेरी काफी अभी अच्छी हो गई थी, तो उसी से प्रैक्टिस चल रही थी, अभी नहीं हो रही है, अभी सिर्फ रनिंग पे फोकस चल रहा है थोड़ा ना। अभी तो समझ सकते हैं। पता है आपका आंसर सुन के ऐसा लगता है ना कि जो भी क्वेश्चन पूछो आप बोलते हैं यार आदत हो गया, करते रहो, मतलब इतना। सबसे पहले तो एक हम्बल नेचर और एक कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स, क्या बोलते हैं ना कि यार चल रहा है, मतलब इतना मेहनत नहीं करने का दरकार है, रोज उठो रोज जाना है, नॉर्मल हैबिट है, मतलब एक रूटीन बनाना है। या। मतलब ये सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, ये बोलते हैं ना, ये सब में होनी चाहिए, मतलब कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने का दरकार नहीं है। एकदम सही बात, और आप डेली करते रहो तो आप हो ही जाएगा आपसे, एकदम हो जाएगा, राइट। ये बात एकदम सही है। तो चलो अब अपने जाते हैं ना कि आपने क्या क्या किया, मतलब शुरू से आप जैसे बोले कि आप रनिंग ट्राई किया आपने, तो आपने बताया कि अब 10 किलोमीटर 58 मिनट्स में आपने पहला जो अपना कंप्लीट किया था, तो अब वो कितना साल हो गया होगा उस चीज को? इट्स नियर अबाउट 4 या 5 इयर्स। 4 या 5 इयर्स, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली आपने उसके बाद इतना सारा मैराथन में पार्ट लिया ही होगा, तो सबसे पहले आपका सबसे लंबा डिस्टेंस कौन सा था रनिंग में? हाँ, रनिंग में लंबा 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर मतलब फुल मैराथन? या फुल मैराथन, वो मैंने किया था 4 घंटा 35 मिनट में। ओह दैट्स नाइस। मेरा फर्स्ट फुल मैराथन था वो, मैंने किया था वो 2019। ओ मतलब लास्ट ईयर ही? या लास्ट ईयर। दैट्स अमेजिंग, मतलब 4.5 घंटा में 42 किलोमीटर, दैट्स अमेजिंग। मतलब अब मेरे को पता नहीं कि इन कंपैरिजन कैसा है टू अदर्स, बट आई एम प्रीटी श्योर कि एट एन एज लाइक दिस कि आप 42 किलोमीटर इतना स्टैमिना के साथ कंटिन्यूअसली दौड़ना, 4.5 घंटा में कंप्लीट करना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो आपने बताया कि 10 किलोमीटर 58 मिनट्स, तो अभी आपका क्या टाइमिंग्स है? मेरा बेस्ट टाइमिंग अभी तक 49 मिनट्स है। ओह दैट्स अमेजिंग। और सबको मैं ये बता दूं कि इधर में एक सेकंड बहुत मैटर करता है, तो 4 साल में 9 मिनट्स इंप्रूव करना भी बहुत 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 बड़ा बात है। एकदम सही बात, क्योंकि अब जितना नजदीक आते रहे उतना ही एक्सपोनेंशियली डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू ऑन दैट। अच्छा, तो ये रनिंग में ये बताइए कि सबसे डिफिकल्ट रेस आपका कौन सा रहा है? इट्स मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहा। मैं 10 भी किया हूँ, 21 भी किया हूँ, 25 किया हूँ, अपने नॉर्मल हिसाब से अपना करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। कंप्लीट टाइमिंग के पीछे नहीं भागता हूँ, मेरा कंप्लीट होना चाहिए, फिर भी टाइमिंग मेरी अच्छी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, कर लेता हूँ। यही चीज, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछो, मतलब मेरे को लगता है कि नहीं अब तो आएगा कि नहीं ये रेस बहुत टफ था, या 42 किलोमीटर वाला रेस बहुत टफ था, बट लगता है आपके लिए कुछ टफ नहीं है, सब कुछ मतलब एक क्या बोलता है कि मजे से करते रहो, बस हो जाएगा। एंजॉय करो स्पोर्ट्स को, इट विल बी इजी एनी टाइम। ये बात तो एकदम सही है। तो अच्छा, आपने बताया कि आप रनिंग किया, तो आपने रनिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू साइकिलिंग, जो मुझे पर्सनली पता है कि आपका मेजर पार्ट ऑफ लाइफ उसी में गया है और आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सुनते हैं। तो आप अपना साइकिलिंग स्टोरी बताइए शुरू से। साइकिलिंग मेरे को हुआ 3 साल हुआ, 2017 में मैं स्टार्ट किया। वहां से मैं MTV से स्टार्ट किया, रोड बाइक से गया। रोड बाइक में मैंने कंपटीशन लेना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट रेस मैंने स्टार्ट किया 100 किलोमीटर, तो वो मैंने कंप्लीट किया 4.25 घंटा में, 4 घंटा 15 मिनट मैंने कंप्लीट किया। नाइस। और आज मेरी बेस्ट टाइमिंग है 3 घंटा। वो 1.25 घंटा इम्प्रूवमेंट। तो अभी तक मैंने 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400, 600 सब मैंने किया। और 2019 में मैंने एक चैलेंज लिया था, पुणे टू गोवा। इट्स अबाउट 643 किलोमीटर। अच्छा। ये रिले रेस था, हम लोग 2 पार्टनर साथ में गए थे, तो ऑल ओवर अपने इंडिया में 3rd पोजीशन थी हमारे। ओह वाओ। एंड कलकत्ता में हमारी 1st पोजीशन थी। दैट्स ऑसम। तो
वो पूरा जर्नी कंप्लीट करने में 643 किलोमीटर्स कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लग गया? 26 घंटा 26 मिनट 26 सेकंड। बाप रे बाप। तो 26 घंटा मतलब जब आप सोचते हो मतलब इट इज मोर देन अ डे, एक दिन से बेसी है। तो बाकी काम मतलब खाना पीना सब उसी में रहता है, अपने इंक्लूड रहेगा। तो मतलब चलते चलते कर लो। जब चलते चलते खाना, चलते चलते आपको सब टाइमिंग उसी में, अगर रुकना भी है, बाथरूम भी जाना है, तो सब टाइमिंग उसी में इंक्लूड होगा आपका। अच्छा वैसा है। और सोना वोना तो नहीं, सोना संभव नहीं। अगर रेस्ट लेना है तो थोड़ा आप ले लो, थोड़ा आराम कर लो, किंतु नहीं होता जब तक गेम खत्म नहीं होता, अपने दिमाग में रहता है, अलग अलग गेम रहता है। हाँ ये बात भी सही है। तो सबसे लंबा आपका साइकिलिंग का कौन सा 643 किलोमीटर था कि उससे बेसी था? 643 तो क्या, मेरा वो रिले रेस था, हम लोग 2 जन थे साथ में थे। अच्छा तो 300 हो गया। तो मेरा सोलो जो हुआ वो मैं 600 हाईएस्ट अभी तक कर चुका। ओह नाइस। कलकत्ता से मैं झारखंड तक जा चुका हूँ, अप डाउन। तो उसमें कितना टाइम लगा? उसमें मेरे को लगा 30 आवर्स सोलो में। सोलो 30 आवर्स। अब देखो 30 आवर्स तो मतलब अब तो 1.5 दिन से बेसी हो गया, 1.5 दिन के करीब करीब आ गया। या ना सोना ना कुछ करना, मतलब ये तो यार डिफिकल्ट होता होगा मतलब कि डिफिकल्ट है, किंतु फिर भी आपका ट्रेनिंग सही हो, प्रैक्टिस सही हो, आपका प्लानिंग सही हो तो आपका हो जाएगा। तो कितना मतलब ट्रेनिंग लगा होगा आपकी? ये सब क्या 3 साल कंटिन्यूस ट्रेनिंग की? नहीं ऐसा नहीं है, वो तो रेगुलर राइड अपने करते हैं, संडे संडे अपने सेंचुरी राइड करते हैं, और वीकली 2 बार राइड करते हैं, शॉर्ट राइड करते हैं 30 किलोमीटर करके, तो वो ट्रेनिंग में इंक्लूड रहता है वो। बस फिर अब कंपटीशन आया तो हिसाब से फिर उसकी तैयारी हो जाती है। 200 की रेस आ रही है तो उसके 100 की प्रैक्टिस कर लो। हम लोग कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर 200 की रेस के 200 की हम लोग प्रैक्टिस कर जाते हैं तो बाकी लोग फिर शॉकिंग में आ जाते हैं कि 200 की रेस के 200 की प्रैक्टिस राइड कर रहे हैं लोग। वो टफ हो जाता है कभी, किंतु ठीक है, हो जाती है। मैं साइकिलिंग का जो चैलेंज मैंने जो 340 इस साल मैंने लास्ट ईयर मैंने किया था, वो अपने रिकॉर्ड टाइमिंग में किया था। 300 किलोमीटर साइकिलिंग मैंने किया था 11 घंटा 54 मिनट में, सॉरी गलत बोल दिया, 11 घंटा 27 मिनट में। 400 किलोमीटर मैंने किया था अंडर 16 आवर्स में, 15 आवर्स 54 मिनट्स में। ये अपने रिकॉर्ड टाइमिंग थी कलकत्ता की। एंड मोस्ट 200 किलोमीटर के हम लोग जो किए थे अंडर 7 आवर्स हमने कंप्लीट किए थे, 6 घंटा 54 मिनट में, 6 आवर्स 54 मिनट्स, एंड इट्स रिकॉर्ड टाइमिंग इन आवर कलकत्ता। वाओ, तो मतलब आप कलकत्ता के टॉप साइक्लिस्ट तो नियर अबाउट। हम लोग 2-3 बंदे हैं साथ में प्रैक्टिस करते हैं, साथ में करते हैं, तो नियर और सब साथ में रहते। तो मतलब कभी डिफिकल्टी नहीं हुआ कि अब इतना राइडिंग हुआ, आप बताए 600 किलोमीटर आपने लंबा राइड किया, इतना आप कर रहे हो राइडिंग पे, बट एक बॉडीली टोल भी तो होता है ना, मतलब कि एट दिस एज इतना कंटिन्यूस राइड करना, और मतलब सुविधा उतनी नहीं है ना अपने पास कि अब जब राइड कर रहे हो तो आपको खाना उतना अच्छा से नहीं मिल रहा है, आप वही जंक खा रहे हो फटाफट शुगर बढ़ाने के लिए या वो करने के लिए। वहाँ जंक वगैरह कुछ चलती नहीं, अपने न्यूट्रिशन एकदम अलग रहता है, अपने प्रोटीन्स बार चलती है, अपना इलेक्ट्रॉल सब अपना अलग रहता है। पूरा प्लानिंग के हिसाब से ये प्लानिंग में आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन भी, तो इस हिसाब से अपने को करना पड़ता है, नहीं तो फिर नहीं होगा, नहीं तो फिर राइड आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। न्यूट्रिशन अगर सही नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे एक और बात पता आपके बारे में कि आई थिंक लास्ट ईयर शायद कोई समर चैलेंज था, तो हमें समर चैलेंज के बारे में बताइए। आपका सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट है एंड हम चाहता है कि जो भी सुने उनको ये पता हो। 2018 में मैंने समर चैलेंज किया था, मे समर चैलेंज बोलते हैं हमारे, तो मैंने किया था। उसमें मैं पूरा मंथ में 4360 किलोमीटर मैंने चलाया था। रोज का आप कैलकुलेशन कर लो, हिसाब से आपका 145 नियर अबाउट आई थिंक सो। तो रोज मेरा सेंचुरी राइड मैं उसमें रोज करता था। रोज सुबह मैं 4 बजे उठता था, घर से निकल जाता था 4:30 4:45 तक, और 9 साढ़े 8 9 बजे तक मैं घर वापस था, सेंचुरी राइड मार के वापस अपने बिजनेस में चला जाता था। करने के बाद फिर दोपहर में आता था, फिर मैं राइड करता था खाना वाना खा के, फिर रात मेरे दिनचर्या में आ गया था वो साइकिलिंग समर चैलेंज करने के लिए। अच्छा, तो अब ये तो पता है कि आपने मई में 4000 किलोमीटर चलाया था, या बट अब लोगों को ये भी बता दीजिए कि एक्चुअल चैलेंज कितना किलोमीटर का था। एक्चुअल चैलेंज था 30 किलोमीटर का। 30 किलोमीटर डेली, तो या। मतलब कितना, मतलब टोटल में 1000 किलोमीटर मिनिमम करना था। या। तो आपने तो 4000 किलोमीटर ही टान दिया, तो आई थिंक आप सेकंड आए थे इंडिया में। इंडिया में सेकंड था। दिस इज मतलब यार सोच के कैसा लगता है कि डेली मतलब आप करीबन 150 किलोमीटर चला रहे हो। 150 किलोमीटर लोग गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं और आप तो साइकिल से निकल गए। एक इंस्पिरेशन मिलता है ये सुन के कि पैशन बरकरार है और अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूअसली आप उस पर वर्क कर रहे हो। एंड इनसे मैं भी इंस्पायर होके समर चैलेंज किया था। तो मेरा परफॉर्मेंस उतना बात करने लायक नहीं है, बट इनसे इंस्पायर होके मैंने थोड़ा सा चैलेंज लिया था कि एटलीस्ट 500 किलोमीटर तो मैं एक महीना में साइकिलिंग करूं। बस वो एक ही महीना हुआ, उसके बाद तो कभी कंटिन्यू नहीं किया, तो वो तो फ्लॉप हो गया। बट कोई बात नहीं, आपसे आगे भी इंस्पिरेशन लिया जाएगा। अब साइकिलिंग भी समझ आ गया, तो लेट्स गो अबाउट द थर्ड थिंग, स्विमिंग जो आप करते हैं। तो स्विमिंग की स्टोरी कैसी रही? स्विमिंग मेरे को बचपन से आता था थोड़ा बहुत करके, किंतु अब जाके मैंने 3-4 साल में अपने आप को काफी इंप्रूव कर लिया मैं स्विमिंग में अपना। अभी मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर स्विमिंग नॉन स्टॉप कर सकता हूँ। 2 किलोमीटर स्विमिंग करने में मेरे को घंटा भर लगेगा, 1 किलोमीटर करने में मेरे को 25 मिनट्स लगेगा। अभी 2 किलोमीटर में ज्यादा किया हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा था हाफ आयरनमैन के हिसाब से, तो 2 किलोमीटर स्विमिंग करने से हो जाएगा। 2 किलोमीटर मतलब एक पूल होता है 25 मीटर्स लेंथ,
तो कितना लैप हो गया वो? 80 राउंड्स 80 लैप्स कंटिन्यूअस बिना ब्रेक के। बिना ब्रेक लिए। स्विमिंग तो यार सबसे डिफिकल्ट चीज है, मतलब आपका पूरा बॉडी इन्वॉल्व, मतलब सभी कुछ डिफिकल्ट है, बट स्विमिंग में जितना बॉडीली एक्सर्ट होता है एक शॉर्ट टाइम में, तो वो तो कुछ ज्यादा ही है मतलब। हाँ, स्विमिंग तो डिफिकल्ट है, उसको आपको वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर, रेगुलर प्रैक्टिस करो। रेगुलर मैं स्विमिंग प्रैक्टिस किया हूँ, तो इसीलिए अच्छी हो गई स्विमिंग। आज कॉन्फिडेंट आ गया मेरे को आयरन पार्ट लेने का। अमेजिंग, मतलब मुझे पता नहीं कि इंडिया में कितना आयरन मैन है या हाफ आयरन मैन है, बट ये जान के खुशी मिलती है कि मैं जिसको जानता हूँ वो खुद हाफ आयरन मैन के लिए ट्राई कर रहा है और केपेबल है कि आराम से ले जाएगा, मतलब कोई वरी नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, कर लूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, तो प्रैक्टिस करूंगा, ट्रेनिंग सही होगा, हो जाएगा। यही तो आपका एटीट्यूड सबसे बेस्ट है। अच्छा ठीक है, अब अपने ये तो बात कर लिए कि आपका अकम्पलिशमेंट, बट ये पूछना चाहता हूँ कि कभी कभार लगता होगा ना कि यार मैं फुल टाइम इसको करूँ, मतलब प्रोफेशनली मैं इसमें जाऊँ, तो वो सोच कभी आया कि नहीं आया? पहला बात, अगर आया तो आप क्यों नहीं गए? नहीं, सोच तो क्या है, सोच तो आया है, किंतु फिर मैं मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फैमिली के प्रति, तो वो मैं नहीं कर सकता। मैं दोनों को साथ में बैलेंस करके रखना चाहता हूँ। परिवार के पीछे मेरी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो पहले प्रायोरिटी मेरा है, साथ में इसको भी रख रहा हूँ, अपने एंजॉय कर रहे हैं इसको साथ में, और वो बढ़िया से मैनेज हो जा रहा है हमारा। आपको लगता है कि इस फील्ड में आप ट्रायलथॉन अपने बात कर रहे हैं ना, जैसे कि या जहां पर आप बोले कि स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, राइट? हाफ आयरनमैन या गोवा में होता है वो। आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियली उतना है स्कोप कि अगर किसी को आज के डेट में ट्राई करना है इसके लिए, मतलब आप ऑब्वियसली आपका प्रायोरिटीज अलग है, आपने बोला कि आपको फैमिली कमिटमेंट्स आपको पहले, दैट इज योर मेन प्रायोरिटी, तो वो ठीक है, समझ सकता हूं मैं, बट फॉर यंग जनरेशन और फॉर एनीबॉडी कि आज के डेट में जो इस फील्ड में जाना चाहते हो, जो एक एथलीट बनना चाहते हो, उनके लिए मतलब आपका क्या विचार है कि फाइनेंशियली क्या ये स्टेबल थिंग है? नहीं, आपको जाना जरूर चाहिए इसमें, अगर आप में कैपेबिलिटी या आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, आप कर सकते हो, ऐसा क्या बात। फाइनेंशियल के हिसाब से क्या बोलूं मैं, नहीं ठीक है, कोशिश करो, फाइनेंशियल में जा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, जा सकते हो। आपकी थोड़ी हेजिटेशन से समझ में आता है, आई अंडरस्टैंड कि स्पोर्ट्स में अपने इंडिया में आई थिंक क्रिकेट छोड़ के और किसी में उतना पैसा है नहीं, राइट। मतलब ये सब एथलेटिक्स वाले स्पोर्ट्स में वो तो दिखता नहीं है ना, तो लोग उतना पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं। आप कुछ अच्छा करोगे, आपको लोग अगर जानेंगे तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, आप अच्छा करो तो आपको स्पॉन्सरशिप श्योर मिलेगा। बट आजकल वही होता है ना कि अच्छा के साथ साथ लोगों को ना मार्केट भी करना होता अपने आप को। या मतलब आजकल क्या हो गया ना, सब कुछ बिजनेस है, अगर आप खुद को मार्केट नहीं करोगे, आपका टैलेंट तो है ही, बट आपको खुद को बेचना भी आना चाहिए बेसिकली। बहुत खराब साउंडिंग वर्ड लगता है, बट दुनिया की रियलिटी यही है कि अगर आप खुद को अच्छे से सेल नहीं कर पाओ, मार्केट नहीं कर पाओ, तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी और आप फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं हो पाओगे। तो शायद इसीलिए ये लोग इतना मैनेजर रखते हैं एथलीट्स, ताकि उनका फाइनेंशियली भी स्टेबल रहे। बट ठीक है, एक नया इनसाइट जानने को मिला। आपने बताया कि जैसा गोवा का इवेंट किए थे, बट नेशनल इवेंट भी बहुत सारे होते रहते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आप कैलकाटा में रहते हो तो आप कैलकाटा का इवेंट ज्यादा पार्टिसिपेट करते हो, बट नेशनल इवेंट्स क्यों नहीं? मतलब उधर भी और अपॉर्चुनिटीज है, लोग आपको जानेंगे, क्या पता आपको भी स्पॉन्सरशिप मिले। नेशनल इवेंट में जाने के लिए आपको, आप अपने एज के एलिजिबल नहीं हो, हम एंड्योरेंस राइडर है, वो आपका एज अंडर 20 पे होना चाहिए। अच्छा, नेशनल में ऐसा भी होता है क्या यार? बट आप तो किसी 20 को भी बीट कर दो यार आराम से। ठीक है, किंतु एज मैटर्स करेगा, लेंगे नहीं ना, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो मतलब एज क्राइटेरिया आ जाता है, तब ऐसा कुछ नहीं है कि इस एज ब्रैकेट में, जैसे रेसलिंग में होता है या फिर अलग अलग स्पोर्ट्स में होता है कि इस एज के ग्रुप में एक टूर्नामेंट चल रहा है ना, आपके एज के ग्रुप में कुछ नहीं है क्या? इसीलिए तो मैं हाफ आयरनमैन ट्राई किया ना मैंने, हमारे एज के उसमें बंदे जा सकते हैं, तीनों चीज ट्राई कर सकते हैं उसमें। ये बात भी सही है, और उसका मतलब वैल्यू कुछ और है ना यार, आयरन मैन कहलाना मतलब कितना बड़ा बात हो जाता है। सही बात, एकदम सही बात। सबसे पहले कभी आपने ट्राई किया शॉर्ट फॉर्मेट करने का? हाँ, किया। तो मतलब वो उतना लुभाता नहीं है कि आपको लॉन्ग फॉर्मेट ज्यादा पसंद है? आप जो मैं बताया आपको, साइकिलिंग में 200 तो शॉर्ट फॉर्मेट ही हुआ ना, उसमें रिकॉर्ड टाइमिंग हमारी हुई है। अच्छा, 200 किलोमीटर शॉर्ट फॉर्मेट हुआ क्या? यस, एंड 100 किलोमीटर साइकिलिंग भी शॉर्ट फॉर्मेट है। अच्छा, तो शॉर्ट फॉर्मेट ही है ना। 10 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, वो भी शॉर्ट फॉर्मेट ही आ गया ना। 49 मिनट्स बेस्ट टाइमिंग है। 100 मीटर ठीक है, 100 मीटर का मैं ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा क्या सा प्रिपरेशन था इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपका कि वैसा बिल्ड कर पाए अपने शरीर को? मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस है ना बॉडी के लिए भी। अब ये हाफ आयरनमैन ट्राई करने वाले थे और आप ऐसी ट्रेनिंग कर रहे थे कि सबसे पहले तो यार स्विमिंग करो इतना 1.5 किलोमीटर के आसपास, उसके बाद आप साइकिलिंग करो 90 किलोमीटर, फिर उसके बाद दौड़ो भी। तो मतलब इधर बॉडी को कितना कांस्टेंट स्ट्रेस है। 600 किलोमीटर साइकिलिंग एट अ स्ट्रेच 30 आवर्स के लिए। हेल्थ वाइज आप क्या करते हो कि सब कुछ मेंटेन रहे और कुछ खराबी ना आए? हेल्थ का तो पूरा ध्यान रखना ही पड़ेगा, आपका पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, सही टाइम में सब कुछ लेना पड़ेगा, बस ठीक है, आपको लेते रहो, ठीक रहेगा। अपना वर्कआउट ठीक करो, अपना रेगुलर प्रैक्टिस करो, न्यूट्रिशन का ध्यान पूरा रखो बस। तो न्यूट्रिशन में आप जैसे बोल रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक है कि आप नॉर्मल घर का खाना खाते हो? नहीं, नॉर्मली है, जनरली नॉर्मली है। कभी कभी हम लोग जब राइड पे रहते हैं तब थोड़ा चेंज हो जाता है। यूजुअली देखते हैं ना कि यार जो जिम जाते हैं और ये करते हैं ना, उन लोग का तो पता नहीं अलग ही सीन रहता है, डाइटिंग में है, प्रोटीन शेक्स और पता नहीं क्या क्या। तो मतलब वो सब आपको लगता है बेनिफिशियल है कि घर का खाना सब कुछ बेस्ट? घर का बेस्ट है, कभी दरकार पड़े तो लो, नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है आपको उससे वो लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप घर के खाना खा के भी आप आगे जा सकते। सबसे बड़ा एग्जांपल आप हो ही, क्योंकि इन ये सुन के अच्छा लगता है कि आप नॉर्मल घर का डाइट फॉलो करके भी
आप मेंटेन कर सकते हो। और ज्यादा टाइम नहीं है, 3-4 साल तो यार हर किसी में एक्सपर्ट होने में लगता ही है। और आप 3-4 साल में अगर आप कैलकाटा के बेस्ट हो और ऑलरेडी आप इंडिया के नंबर 2 रह चुके हो मेरे समर चैलेंज में, तो यार ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। आपने बताया कि अभी आपका इस सिनेरियो में आपका गोल था कि हाफ आयरनमैन करने का, समझ सकता हूँ कि अभी कंडीशन ऐसा है कि अब तो होगा नहीं, तो अब नेक्स्ट ईयर तो ट्राई कर ही रहे हो, पर लगता नहीं है कि ये जल्दी खुलेगा। हो सकता है कि डिले हो जाए, साल भर तक एंड हो जाए, तो आपका ट्रेनिंग पे हैम्पर नहीं होगा, क्योंकि आपको तीनों चीज प्रैक्टिस करना है ना। होम ट्रेनिंग तो लिमिटेड ही है, आप भले ही वॉकिंग कर सकते, स्विमिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। स्विमिंग पॉसिबल नहीं, साइकिलिंग कर सकते हो, साइकिलिंग ट्रेनिंग में ला सकते हो। नहीं मतलब डिफिकल्ट नहीं हो रहा कि आपको ये पीरियड अच्छा लग रहा है कि एक शांति वाला पीरियड है, बॉडी को भी रेस्ट करने का मौका मिल रहा है? नहीं, अजीब तो लग ही रहा है, ट्रेनिंग भी थोड़ा हैम्पर हो ही रही है। ठीक है, हम लोग सभी फेस कर रहे हैं, कोई उपाय भी नहीं है इसका। बहुत अच्छा लगता है कि कोई इतना सब कुछ कर रहा है, अपना पैशन फॉलो कर रहा है, एंड मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि लोग पैशन जल्दी भूल जाते हैं जॉब के कारण या रेगुलर वर्क लाइफ के कारण। कभी कभार क्या होता है ना कि पैशन फॉलो होता नहीं है, आप वही 9 to 5 जॉब, बट आपने रिवाइव किया एट द एज ऑफ 40, एंड इससे बहुत कुछ बेनिफिट है यार। आपका बॉडी भी मेंटेन होता है। सबसे पहले तो यार एट दिस पॉइंट ऑफ एज बॉडी सबसे पहला प्रायोरिटी है, और जब इतना ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको बॉडी को कितना बेनिफिट हो रहा है वो तो कैलकुलेबल ही नहीं है। बट कभी कभार आपको ये नहीं लगता कि जल्दी शुरू करने से क्या पता कुछ और होता? आई नो मतलब थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ, बट कभी कभार तो ख्याल आता ही होगा ना कि यार पहले शुरू करता, क्या पता इसी में करियर बनता। एकदम सही बात है। मैंने अभी करने के बाद दिमाग में आया भी था कि पहले शुरू करता तो बहुत कुछ हो जाता, किंतु उस समय मेरे को समझ में नहीं आया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ गई थी मेरे ऊपर, तो मैं फिर उस समय मेरे को मौका ही नहीं मिला, मैं उस तरफ गया, सोच ही नहीं सका। एज एज ऑफ 40 में मैंने सोचना शुरू किया। नहीं बट बोलते हैं ना कि इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट, या कभी भी स्टार्ट करो, बट आप उसमें इतना डेडिकेशन, इतना हार्डवर्क लगा कि आप अगर इतना आगे बढ़ रहे हो तो यार इट्स कमेंडेबल, मतलब उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जितना बार भी मैं ये सुनता हूँ ये स्टोरीज, मेरे को बहुत इंस्पायरिंग फील होता है और कुछ करने का मन करता है, पर पता नहीं क्यों 2 दिन बाद खत्म हो जाता है। बट वो डिटर्मिनेशन मेरे को भी लाना पड़ेगा, रोज हैबिट में लाना पड़ेगा। और सबके लिए भी बोलते हैं कि स्टार्टिंग का 21 डेज सबसे डिफिकल्ट होता है। अगर आप स्टार्टिंग के 21 डेज एक हैबिट बना लो ना कोई चीज स्टार्ट करने का डेली, तो वो हैबिट बन जाती है, फिर छूटेगा नहीं। वही चीज है, सिंपली खाली शुरू के कुछ दिन डिफिकल्ट है, वो एक गोल मेंटेन रखो आपका क्या अचीव करने का है, चाहे वो वेट लॉस ही क्यों ना हो। मैं तो सिंपल वर्कआउट करने गया था, गोल अपने आप मिलते गया, आगे निकलते गया। यही तो है, मतलब लाइफ अपने आप ही रास्ता दिखा देता है। रास्ता दिखा दिया। अच्छा, टू एंड दिस ऑन अ वेरी गुड नोट, थैंक यू सो मच, आप आए और हम लोग सबको इंस्पायर किया और अपना स्टोरी शेयर किया हम लोग के साथ। एंड ऐसे भी इतना इंस्पायर कर चुके हो, बट जाने से पहले मैं ये पूछना था कि अगर आप एक लाइन सबको मन में ऐसा मोटिवेशन फैक्टर या एक लाइन जो सब लोग याद रखे आफ्टर लिसनिंग टू दिस एपिसोड, वो क्या होना चाहिए? अगर आप कोशिश करोगे तो मंजिल आपके सामने होगी। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा एंड बहुत अच्छा मैसेज था। होपफुली सब इंस्पायर होंगे, सब सीखेंगे इससे। यही होता है ना कि यार अपने आसपास ही इतने टैलेंटेड लोग हैं पर अपने को पता नहीं है, और उनसे बात करने से अपने को कितना कुछ सीखने को मिलता है, और लोगों को भी पता चलता है कि यार आपको जरूरी नहीं है कि आपका नाम सबको पता हो। जो साइकिलिंग के बारे में जानता नहीं है उसको आपका नाम नहीं पता होगा, बट यही स्टोरी सुन के क्या पता इंस्पिरेशन मिले एंड वो आपको खोजने आए। एंड हाँ, मुझे पता है कि हम लोग का पॉडकास्ट का थीम आज चेंज हुआ है, आज अपने हिंदी में बात कर रहे हैं, बट हिंदी में बात करने का एक ही रीजन है कि अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करना है यार। लैंग्वेज एक लिमिटेशन है, जितना लैंग्वेज मेरे को आता है मैं सब लैंग्वेज में ट्राई करूंगा लोगों से बात करने का, चाहे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली हो, ताकि लोगों को ढूंढूं, लोगों से बात करूं, लोगों से सीखूं और आप तक वो स्टोरीज पहुंचाऊं। एंड जैसा हमारा एपिसोड का थीम रहा है कि हम यूजुअली गेस्ट को अनोनिमस रखते हैं, बट अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हो, उनको मिलना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, उनसे और इंस्पिरेशन मिलना चाहते हो, तो मेरे को आप कांटेक्ट करिए, ट्विटर, Instagram, comment me, email me, and I'll give you his contact information and you can reach out to him for further tips and inspiration. Thank you so much. पहली बार कोई इतना अचीविंग गेस्ट मेरे पॉडकास्ट में आया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू, थैंक यू। एंड चलो मिलते हैं आपसे भी, एंड लिसनर्स आपसे भी मिलते हैं। चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सभी लिसनर्स को। जल्द मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ कुछ नई बातें लेके। तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।